लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विपक्षी दल एआईएडीएमके पर निशाना साधते हुए कहा, उन्हें समझ नहीं आता कि एआईएडीएमके डीएमके का घोषणा पत्र नकल कर अपना घोषणा पत्र बनाने में समय क्यों बर्बाद कर रही है, जबकि वो चुनाव जीतने वाली नहीं है। शिवगंगा में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएमके सरकार की नीतियों और योजनाओं को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है और इसी वजह से विपक्ष के पास नकल के अलावा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं बचा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विभिन्न विभागों के 916 नवनियुक्त युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिना रिश्वत और बिना सिफारिश के पारदर्शी तरीके से नौकरियां दे रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज की नियुक्तियों को मिलाकर अब तक 63,943 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार की ईमानदार भर्ती नीति और युवाओं को रोजगार देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे प्रदेश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो रहा है। आज जिन्ने भी डॉक्टर साहबान, जिन्ने भी स्टाफ नर्सेज ਜਾਂ मैडिकल का जिन्ना भी स्टाफ ਅੱਜ 916 ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਤੇ ड्राफ्ट्समैन जूनियर इंजीनियर है ना, फायरमैन, ड्राइवर, ऑपरेटर 57 वो भी दूसरे डिपार्टमेंटा के भी ने, सिविल एविएशन ते भी टैक्नीशियन है ना वो भी ने। ते हुण तक ये गिणती जिहड़ी है नौकरियां दी, जिस तरह तुसीं दस्सिया कि नौकरियां वास्ते कले पेपर दे आओ, रिजल्ट भी सरकार तुहानूं दसदी है ते नाल सदा पत्र भी सरकार ही तुहानूं दिंदी है कि आ जाओ भाई तुहाडी नौकरी च सिलैक्शन होगी। हुण तक 63,943 हो चुकी अपनी गिणती। मैं 64,000 भी कह सकता सी, कहना होवे लख भी कह दो, पर जिन्ने हुंदे ने मैं उन्ने ही दसदा। कल नूं जे 200-500 होर वध गया तो इहदे विच उन्ने ही ऐड किया जाऊगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यूरोपीय देशों से सेब आयात पर शुल्क घटाने के केंद्र सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे हिमाचल के सेब बागवानों के लिए घातक और अन्यायपूर्ण करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, यह निर्णय प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सेब क्षेत्र को कमजोर करने की साजिश जैसा है। पहले से ही प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे बागवानों पर यह फैसला एक और करारा प्रहार है। से जो सेब आयात होता था उस पर उन्होंने 25% की इम्पोर्ट ड्यूटी का उन्होंने बात किया। मैंने उनसे कहा कि हिमाचल का सेब जो है वो कोल्ड स्टोर में से मार्च अप्रैल में बाहर निकलता है, तब न्यूजीलैंड का सेब आता है। इससे हमारे बागवानों को बहुत नुकसान हो। इस दृष्टिकोण को भी देखिए। उन्होंने कहा कि आप अपने अधिकारियों की और बागवानों की एक टीम भेजिए। उस संदर्भ में मैं उनके पास एक टीम भेजने जा रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश को काफी नुकसान, चाहे जीएसटी की रैशनलाइजेशन से हुआ, चाहे जीएसटी लगने से हुआ, इम्पोर्ट ड्यूटी के लगने से हुआ, हिमाचल को नुकसान ही नुकसान हुआ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हिमाचल को अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा, अपनी जो संपदा उसको बचाना पड़ेगा और अपनी संपदा से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। ये सब जो चीजें केंद्र सरकार ला रही है, ये सब चीजें प्रदेश की बात ही नहीं है, पूरे देश में सेंट्रलाइज्ड पावर करने जा रही है, जिससे हिमाचल प्रदेश को भी नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय पुष्प महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को पुष्प उत्पादन के लिए तकनीकी प्रशिक्षण और अनुदान उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में मध्य प्रदेश ने फूलों की खेती के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 तक प्रदेश में लगभग 44,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पुष्प उत्पादन शुरू हो चुका है और यहाँ उत्पादित फूलों का निर्यात कई देशों में किया जा रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने प्रतिष्ठित हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से लीडरशिप इन द 21st सेंचुरी विषय पर कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया, इस कार्यक्रम में 20 देशों से आए 60 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिससे उन्हें न केवल अनुभवी शिक्षकों से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहपाठियों से भी सीखने का अवसर मिला।
नारायणपुर के शांत सरोवर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तीरंदाजी खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खुद भी तीरंदाजी में हाथ आजमाया और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर अंचल में खेल प्रतिभाओं की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार तीरंदाजी सहित अन्य खेलों के प्रशिक्षण और सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रही है ताकि स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिल सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड आज साहसिक खेलों के क्षेत्र में वैश्विक मानचित्र पर तेजी से उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए की जा रही दूरदर्शी नीतिगत पहलें और मजबूत अधोसंरचना इसके प्रमुख कारण हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्हीं प्रयासों के चलते उत्तराखंड में विश्व स्तर की साहसिक खेल प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन संभव हुआ है, जिससे प्रदेश की पहचान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत हुई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे राज्य से जो भावनात्मक लगाव है वो जग जाहिर है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है, चाहे वो देश के अंदर हो या दुनिया के अंदर हो, कहीं भी अपने प्रमुख किसी कार्यक्रम में हो तो हमारे राज्य का स्मरण अवश्य करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। उत्तराखंड से उनको अत्यधिक प्रेम है, स्नेह यहां से रखते हैं। उन्होंने स्वयं यहां आकर साहसिक गतिविधियों को फ्लैग ऑफ करके देश और दुनिया को संदेश दिया कि उत्तराखंड केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि साहस, रोमांच और असीम संभावनाओं की भूमि है, जहां पर इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनंत संभावनाएं हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से और उनकी प्रेरणा से हमारी राज्य में साहसिक खेलों को सरकार आगे बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दे रही है। हम राज्य में एंगलिंग, राफ्टिंग, कैकिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, साइकिलिंग और माउंटेनियरिंग जैसी गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। हमने अभी आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड मैराथन आयोजित की थी। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information